पासवानों का बड़ा बड़ा जत्था, उनके हाथों में रामविलास पासवान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोस्टर, और राजधानी पटना में क्या तो उनकी सड़कों पर नारोबाजी। और इसके बाद कहे तो पूरी वहाँ पुलिस वहाँ पे लाठी चलाने लगती है और कई सारे दुसाध घायल हो जाते हैं। दुसाध यानी कहे तो पासवान। अब पासवान बिहार की राजधानी पटना में क्या कुछ करने गए थे तो विधानसभा का घेराव करने पहुंच जाते हैं। उनको किसी भी प्रकार का प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी या इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी वह इसके बाद पहले धक्का मुक्की होती है और इसके बाद पुलिस ने क्या करते हैं तो उनको लाठियों से क्या कुछ किया, आप इस बात को समझ गए होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आखिरकार उन पासवानों का डिमांड क्या था, क्या कुछ उनका मांग था। कि मैं आपको बता दूं, उनका मांग तो कई सारे थे, लेकिन दो प्रमुख मांग थे। सबसे पहला उनका मांग यह था कि चौकीदारों की नौकरी में 80% यानी केवल पासवानों को ही बहाल किया जाए। मतलब कि चौकीदारों के पद पे अगर 100 सीटों पर भर्ती किया जाता है तो 80 सीटों पर केवल केवल पासवान का ही भर्ती किया जाए और वह पासवान जाते ही का ही लड़का नौकरी करे। यह उन लोगों का डिमांड था। दूसरा डिमांड था कि इंडियन आर्मी में दुसाध रेजिमेंट होना चाहिए और इसी पर आगे हम बातचीत करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। आखिरकार चौकीदारों की नौकरी में उनको 80% की हिस्सेदारी क्यों चाहिए, काहे चाहिए, इतिहास से इसका क्या कुछ नाता है, आगे बातचीत करने पर हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। मैं हूँ कुणाल किशोर। मैं आपको बता दूं, और चिराग पासवान बीजेपी के साथ केंद्र की सरकार में शामिल है। बिहार में उसी बीजेपी की सरकार चल रही है नीतीश कुमार के साथ मिलकर। और चिराग पासवान जिस जाति के समान नेता है, उसी जाति के लोग प्रोटेस्ट करने जाते हैं। चिराग पासवान के पिता जो थे रामविलास पासवान, उनके पोस्टरों को अपने हाथ में लेकर रामविलास पासवान जिंदाबाद का नारा लगाने लगते हैं लोग। और इसके बाद वह घायल होकर सड़क पर दौड़ते हुए पुलिस के लाठियों के डर से भागने लगते हैं। क्योंकि मैं कहूँ सबसे पहला डिमांड उनका था कि चौकीदारों की नौकरी में 80% उनके सीटों पर केवल और केवल पासवानों का और दुसाधों का ही बहाली होना चाहिए। आखिरकार ऐसा क्यों? वह अपने ट्रेडिशनल नौकरी को लेकर कहते हैं कि यह पासवानों का, दुसाधों का परंपरागत यह नौकरी रहा है। मतलब कि ट्रेडिशनल नौकरी रहा है, मतलब कि कई दशक पहले से अंग्रेजों के जमाने से यह सब कुछ ऐसा करते आए हैं। इसे समझने के लिए हमको जरा इतिहास में पीछे चलना होगा। सन 1757 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। यह युद्ध जो था अंग्रेजी सेना और उधर बंगाल के जो अंतिम स्वतंत्र निराख हो, सिराजी दौला जी कहा जाता है, उस सिराजी दौला के बीच हुआ था। अब उस वक्त पे कहे तो अंग्रेजी सेना के जो ऑफिसर थे जिनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी, उन्होंने दुसाधों को अपने तरफ इकट्ठा कर लिया। उन्होंने दुसाधों से कहा कि तुम लोग मेरी मदद करो, क्योंकि बंगाल के नवाब को हम लोग ऐसे नहीं हरा पाएंगे। सब 1757 में दुसाधों ने अंग्रेजी सेना के तरफ से बंगाल के नवाब के विरुद्ध विभिन्न फूका और वह जो युद्ध था प्लासी का युद्ध, उसे अंग्रेजों ने जीत लिया। सियादू दौरा का असर प्रभाव तब हुआ और इसके बाद पासवानों को गिफ्ट के तौर पे दो दुसाध कहे जाते हैं, उनको चौकीदारों के पद पे नौकरी दी गई। अंग्रेजी सेना इसके बाद मजबूत होकर चली गई, अंग्रेज मजबूत होकर चले गए और पासवानों को नौकरी में एक प्रकार से कहिए कि प्राथमिकता मिलने लगी चौकीदार के पदों पर नौकरी के लिए। वह चौकीदार बनाए जाने लगे, सिपाही बनाए जाने लगे अंग्रेजी सेना ने। और अब आज की तारीख में कहे तो पासवान कहते हैं कि आज से 5 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले हमारे परदादा ने, हमारे दादा ने जो नौकरी किया, चूंकि वह हमारा ट्रेडिशनल नौकरी है, मतलब कि आप पीढ़ी भर पीढ़ी वाली नौकरी थी, तो उस समय अब भी हमको यह प्राथमिकता दिया जाए। अब आसान भाषा में समझ लीजिए कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान, अब रामविलास पासवान के जो पिता होंगे, मतलब कि चिराग पासवान के दादाजी, उसके पीढ़ी एक पीढ़ी पहले चले जाइए, चिराग पासवान के परदादा, इन तमाम चीज़ों को आप पीछे जाएंगे तो प्लासी के युद्ध से कनेक्शन मिल जाएगा और यहीं से इनको चौकीदारों के पदे का नौकरी
प्राथमिकता दी जाने लगी। अब आज की तारीख में कहे तो वो लोग कह रहे हैं कि 100% चौकीदार की पदों पर हमारी भर्ती होनी चाहिए, दुसाधों को लाना चाहिए, क्योंकि यह हमारा ट्रेडिशनल नौकरी है। दूसरा डिमांड कि इंडियन आर्मी में दुसाध जीवन होना चाहिए। अब यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यादवों का भी अपना डिमांड है। अहीर रेजिमेंट होना चाहिए। जब दुसाध जो पासवान वह कहते हैं कि दुसाध एग्रीमेंट होना चाहिए, कई पूरी जातियां कहती हैं कि हमारा भी डिमांड होना चाहिए। यह तो प्रमुख मांगे थी। इसके बावजूद और भी मांगे थी। मसला राम विलास पासवान के नाम पर पटना में स्मारक बनाया जाए। वो भोला पासवान जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके नाम पर स्मारक बने। चौरंग महामार्ग का जो मंदिर है, वहाँ पे उसका बड़ा सा एक मंदिर बनाया जाए, उसका जीर्णोद्धार उद्धार कराया जाए। इस प्रकार का डिमांड है। लेकिन जो महत्वपूर्ण डिमांड चौकीदार के नौकरी में 80% उनके ही जाति के लोगों को रखा जाए, और दूसरा कि इंडियन आर्मी में दुसाध रेजिमेंट बनाया जाए। अब पासवान शब्द जो है वह प्लासी के युद्ध के बाद निकल कर सामने आया। इसकी कहानी अगर आपको जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको एक लिंक दे देंगे, वहाँ पे वह पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। बाकी इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाएंगे बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।